हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? प्रतिशत निकालना सीखे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं थोड़े प्रश्न आपको बताता हूँ। लास्ट में आपको रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो भी चीजें बताई जाएंगी। प्रश्न है आपका, देखिए 160 रुपए का 25% कितना होगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। 160 रुपए का पूछा है, कितना? 25%। तो 160 है तो 160 इसको इस तरह से लिखिएगा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 25% लिखा हुआ है तो यहाँ पर 25 लिखिएगा। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 160 गुणे 25 बटे 100 है, इसे हम लोग काट पीट के सरल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम 25 से काट लेंगे। 25 सिक्के 25, 25 चौके कितना होता है? 100 होता है, ये तो सभी को पता है। अब हम 4 से क्या करेंगे? 160 को काट लेंगे। कितनी बार में कटेगा? 4 एक्के में 4, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। आगे शून्य बचा हुआ था, यहाँ पर शून्य लगा दीजिए। 40 गुणे 1 है तो 40 गुणे 1 करोगे कितना आएगा? 40 आएगा। तो यहाँ पे पूछा था कि 160 रुपया का 25% कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। तो यहाँ पर रुपया पूछा था तो 40 रुपया आप कह सकते हो, क्योंकि 160 रुपए का अगर 25% निकालना है, 25% कितना होगा? तो भाई 40 रुपया होगा। रुपए में पूछा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 30 किलोग्राम का 20% कितना होगा। इसको भी आप उसी तरह से सेम लगाइएगा, क्योंकि सेम पैटर्न की तरह दूसरा वाला भी प्रश्न आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 30 किलोग्राम है तो यहाँ पर आप 30 लिखिएगा। का मतलब मैंने क्या बताया? गुणा बताया था। 20% का मतलब 20 लिखिएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या? 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम 20 से 100 को काट सकते हैं, चाहे 20 से डायरेक्ट आप काट लीजिए। 20 सिक्के 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से हम 30 को काट लेंगे। 5 एक्के 5, 5 छक 30 हो जाएगा। तो 6 एकम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जब भी पूछा है कि 30 किलोग्राम का 20% कितना होगा तो 6 किलोग्राम होगा। 6 किलोग्राम होगा। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए किसी के पास 30 किलोग्राम या 30 किलो क्या है, गेहूं किसी के पास है। अब वो बोला कि हम आपको कितना, इसका 20% आपको दे सकते हैं, यानी आपको कितना किलो वो गेहूं देगा। अगर उसके पास मान लीजिए 30 किलो गेहूं है, अब वो बोला कि भाई साहब हम आपको 20% 30 किलोग्राम का दे सकते हैं, तो आपको कितना किलोग्राम गेहूं देगा जानते हैं? तो 30 किलोग्राम का हमने 20% सेम इसी तरह से निकालोगे तो 6 केजी आया है। कितना? 6। यानी वह जो 30 किलो गेहूं है उसमें से 6 केजी गेहूं आपको दे सकता है, यानी 6 किलोग्राम गेहूं आपको दे सकता है। उसी तरह से ये था, अगर किसी के पास 160 रुपया है, उसने बोला कि मैं 160 रुपए का आपको 25% दे सकता हूं, तब आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा कि वह कितना रुपया दे देगा। तो 160 का 25% कितना होगा? 40 रुपया होगा। कितना होगा? 40 रुपया। आगे देखिए, अगर इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो आप इसी तरह से सेम इसी पैटर्न से आप उनको कर लीजिएगा। अब मैं आपको अगला टाइप का सवाल कराता हूं, इन चीजों को समझिएगा। प्रश्न है आपका, 500 किलोग्राम का 450 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा। यह सवाल उससे अलग है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? यहाँ पर आपसे प्रतिशत पूछ रहा है। तो इस ऐसे सवाल कैसे लिखेंगे? बोल रहा है कि 500 किलोग्राम का 450 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा। अब आप इसको अगर इस तरह से करोगे, 500 का मतलब गुणे 450 इस तरह से कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से नहीं लगेगा। ये दूसरा प्रश्न है, इसमें कितना प्रतिशत होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, इसको मैं समझाता हूं तो ध्यान से समझिएगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप क्या काम करिएगा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे 500 बड़ा है तो 500 को आप क्या करिएगा, इस तरह से बटे लगाकर नीचे लिख लीजिएगा। अब छोटा क्या है? 450, तो उसको आप ऊपर लिख लीजिएगा 450। अब पूछा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो इसी में सिर्फ और सिर्फ आप इस तरह से 100 से गुणा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से हम 450 को काट सकते हैं। 5 एक्के 5, 5 नवा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आगे शून्य है तो यहाँ पे शून्य लगा दीजिए, यानी 90 आ चुका है। तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है तो 90 गुणे 1 करोगे कितना आएगा? 90 आएगा। तो पूछा था कि 500 किलोग्राम का 450 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा, तो 90 के सामने आप प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिएगा, 90% होगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर कुछ बच्चे तेज होंगे तो वो बातों को समझ गए होंगे कि सेम इसी तरह से तो रिजल्ट का भी प्रतिशत निकलता है। जैसे मान लीजिए आपका पूर्णांक कितना था? 500 का पूर्णांक था।
और आपने कितना नंबर पाया, आप नंबर पाए 450 नंबर पाए, यानी 500 का पूर्णांक था पूरा, यानी 5 सब्जेक्ट, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे हिंदी का आपका 100 नंबर का पेपर, गणित का 100 नंबर का पेपर, इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर, इस तरह से 5 पेपर हुए, 500 हो गए पूर्णांक। तो यहाँ पर प्रतिशत इसी तरह से निकलता है, जैसे पूर्णांक आपका कितना था 500, तो यहाँ पर आप 500 को नीचे लिखिएगा और जितना नंबर आप पाए हो 450 उसको ऊपर लिखिएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए इसी में 100 से गुणा कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से हम 45 को काट लेंगे, 5 9 45 हो जाएगा, यानी 90% आप पाए हो। अगर आप 500 में से 450 नंबर पाते हो तो 90% आप पाए हो। इस तरह से प्रतिशत रिजल्ट का निकलता है। चलिए हम अगला वाला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला वाला सवाल समझिएगा, 100 लीटर का 60 लीटर कितना प्रतिशत होगा। तो ये देखिए सेम आपका प्रश्न ऊपर वाले के ही तरह है, पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, क्या कितना प्रतिशत होगा। तो कैसे लगेगा, यहाँ पर जो छोटी संख्या है उसको ऊपर लिख लीजिएगा 60, और बड़ी संख्या क्या है 100, 100 को नीचे लिख लीजिएगा। प्रतिशत निकालने के लिए इसी में 100 से बस आप गुणा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 60 गुणे 1 करोगे कितना आएगा, 60 आएगा, यानी 100 लीटर का 60 लीटर कितना प्रतिशत होगा, तो 60% होगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर से होगा। तो जब भी इस तरह से प्रतिशत के सवाल पूछे जाएंगे आप फटाफट से जरूर सॉल्व कर लेंगे, सेम यही तरीका अपना कर। तो बहुत सारे बच्चे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कमेंट किया हुआ था 2-3 लड़का, तो आपको जो जितना मैं पढ़ा दिया हूँ, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ बेसिक मैथ, वही अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो टॉप हमें कर दोगे, निश्चित है टॉप कर दोगे, क्योंकि मैं जब बुक देखा तो उससे कठिन क्वेश्चन उसमें थे ही नहीं, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ, जितना कठिन जितना सरल, तो आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं डेली बेसिक क्लासेस लेता रहता हूँ मैथ के, आप उनको देखते रहिएगा, आपका जरूर नवोदय विद्यालय में निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको जरूर समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।